नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत शर्मा। आज डिस्कशन करने वाले हैं मुनव्वर फारूकी को लेकर। स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हुए तो उन्हें हमने देखा है और उसके बाद खामियाजा भुगतते हुए भी हम सब गवाह हैं किस तरीके से उनको सजा भुगतनी पड़ी थी। लेकिन अब मुनव्वर फारूकी ऐसा लग रहा है प्रशांत कि थोड़े से सुधर गए हैं। बात अभी भी अपनी रख रही हैं लेकिन थोड़ा सा प्यार से, इत्मीनान से, संयम रखते हुए अपनी बात रख रही हैं। और हाल ही में उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो मेरठ पुलिस के फैसले पर, मैं ये नहीं कहूंगी कि सवाल उठा रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा खुद भी नहीं कहा है, लेकिन हाँ, अपने फैसले को रिकंसिडर कीजिए नहीं तो तनाव की स्थिति हो जाएगी, ये बात वो जरूर कहते हुए नजर आई है। मेरठ पुलिस ने हाल ही में सड़क पर नमाज पढ़ने से रोक लगा दी थी। उन्होंने सीधे तौर पर फरमान जारी कर दिया था कि भाई सड़क पर आपको नमाज नहीं पढ़नी है और अगर ऐसा कोई करते हुए पाया गया तो फिर उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा और इस तरीके की बातें सामने आई थी। इसी को लेकर मुनव्वर फारूकी ने बड़े प्यार से अपनी राय रखी है, लेकिन उस पर भी मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आगे बात करेंगे प्रतिक्रियाओं की, लेकिन फिलहाल प्रशांत, ये पूरा मामला क्या है? देखिए नम्रता, जैसे कि अभी आपने बताया कि बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही प्यार से उन्होंने अपनी बात रखी है। एक अपनी वीडियो जारी करी है मुनव्वर फारूकी ने, जिसमें उन्होंने बाकायदा इस तरीके से प्यार से रिक्वेस्ट किए, बोला है कि भाई अब 30 मिनट की नमाज के लिए अब कोई त्यौहार भी भारत की सड़कों पर नहीं होगा क्या। उन्होंने बोला कि भाई हम लोग जन्माष्टमी भी मनाते हैं, जन्माष्टमी पर लोग बाहर खड़े होकर हांडी फोड़ते हैं, होली का त्यौहार भी लोग सड़कों पर आकर के करते हैं, लेकिन उन्होंने नमाज को जिस तरीके से मेरठ पुलिस ने नमाज के लिए थोड़ी करते हैं, वो तो गली मोहल्लों में होती है, गली मोहल्लों में होती है। अब वो तो अब होली है नम्रता, कोई होली को घर के अंदर तो खेला नहीं जा सकता, लोग बाहर ही खेलेंगे। और दूसरी बात, गली मोहल्ले में अलग बात है, जहां मस्जिद है वहीं बाहर खड़े होकर नमाज पढ़ने से तो ट्रैफिक जाम की भी कई बार देखा गया। वही चीज का ध्यान में रखते हुए मेरठ पुलिस ने ये सब चीज बोला है, लेकिन मुनव्वर फारूकी ने इसको सभी चीजों से जोड़ दिया। इनमें हिंदू के त्योहारों को भी उन्होंने जोड़ दिया कि भाई हिंदू के जो त्योहार होते हैं, होली होती है, वो भी सड़कों पर होती है। हम लोग तो देखते हैं लोगों को महाराष्ट्र में के हांडी का जो फेस्टिवल होता है। लेकिन ये हिंदुओं की इतनी बात क्यों कर रहे हैं? ये तो देवी देवताओं का अभी कुछ दिन पहले मजाक उड़ा रहे थे। वही तो बात है कि इन्होंने बहुत प्यार से तो अपनी बात बोल दी कि भाई 30 मिनट की नमाज के लिए अब सड़कों पर त्योहार नहीं होगा। अपनी बात तो उन्होंने रख दी, लेकिन ये सोच नहीं रहे हैं कि कुछ सालों पहले की बात है, जिस माता सीता को पूरे देश में पूजा जाता है, जिनकी पूजा की जाती है, आप उन्हीं के खिलाफ डेरोगेटरी रिमार्क करते हो अपने उसमें, मतलब इतना गंदा कि हम बता भी नहीं सकते, अश्लील टाइप का आप मजाक करते हो और साफ पता चलता है कि आप हिंदू धर्म के खिलाफ, आपके मन में कितनी नफरत है कि आप अपनी कॉमेडी शो, अपनी दुकान चलाने के लिए हिंदू धर्म के खिलाफ या माता सीता को जिनको इतना पूजा जाता है उनके पे अश्लील कॉमेंट करते हो कॉमेडी के नाम पर। तो वही मुनव्वर फारूकी अब बोल रहे हैं कि भाई 30 मिनट की नमाज के लिए क्या भारत की सड़कों पर फेस्टिवल त्योहार नहीं मना सकते? एक बार सुन लेते हैं कि मुनव्वर फारूकी कैसे बड़े इत्मीनान से रिक्वेस्ट सी करते हुए नजर आए हैं। वो बयान और वो वीडियो के साथ दर्शकों को छोड़े जा रहे हैं। बाकी आपको और कुछ बताना है इस खबर में? हाँ, मेरे को ये भी बोलना है कि भाई सोशल मीडिया पर भी नमता लोग काफी ज्यादा ट्रोल भी कर रहे हैं। हाँ, मैं अभी वही देख रही थी, जैसे किसी ने लिखा, ही इज द सेम हु इंसल्टेड श्री राम ऑन कॉमेडी शो, इसका भी नंबर आएगा। और बाकी तो इनको खूब गालियां भी पड़ रही हैं, जो खैर मैं आपको नहीं पढ़कर सुना सकती हूं। बाकी इसी तरीके से लोग इन्हें ट्रोल कर रहे हैं। एक ने लिखा है, अबे नमाज पढ़ना ही है तो घर पर पढ़ो ना, रोड पे ही पढ़ना, ऐसा किसने बोला? तो चलिए कुल मिलाकर सुनवा देते हैं मुनव्वर फारूकी को कि वो क्या बोलते हुए नजर आए, कैसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बाकी आप मुनव्वर फारूकी की बात से कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं, कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा। नमस्कार। सो हाय दोस्तों, ये कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं है, ना कोई क्रिटिसिज्म है, ये बस एक नॉर्मल दिल की बात है। कल मैंने न्यूज में पढ़ा, मेरठ पुलिस ने कहा है कि ईद की नमाज रास्ते पे कोई पढ़ेगा तो उसको सजा मिलेगी, उसका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस छीन लिया जाएगा कि नमाज नहीं पढ़ सकते। तो फेस्टिवल्स तो रास्ते पे ही हमने मनाए ना, हमने सबने। और हमारा हिंदुस्तान इतना खूबसूरत क्यों है? हमारे त्योहारों की वजह से, फेस्टिवल्स की वजह से, खाना हो, कलर्स हो, एवरीथिंग। हमारी तो फेवरेट टीम होती थी जन्माष्टमी पे कि चेंबूर की टीम है ना, सबसे बेस्ट है, ऊपर जाके हांडी तोड़ के आते लड़के। दादर में सबसे ऊंची हांडी लगती है। मुंबई पुलिस, शुक्रिया, थैंक यू मुंबई सरकार पुलिस, क्योंकि पायदुनी पे सालों से हमीदिया मस्जिद पे तरावी होती है बाहर, पूरा रमजान 30 दिन तक। और वही उसके हमीदिया मस्जिद के बाजू में बम्बा देवी मंदिर की आरती भी उसी सड़क पे होती है, और हम तो बचपन से देखते हुए आए। तो यही पुलिस से, मेरठ पुलिस से मेरा ये है कि प्लीज, इससे तनाव पैदा होता है, थोड़ा रिकंसीडर कीजिए इस चीज को, है ना। कोई पॉलिटिकल रैली होती है, कहाँ होती है? सड़कों पे होती है। कोई वीआईपी आता है तो कौन सी सड़कें ब्लॉक होती है? हमारी सड़कें ब्लॉक होती है ना। तो और ये तो भारत के नागरिक का अधिकार भी हुआ ना कि उसका फेस्टिवल। कुछ लोग कहेंगे कि यार नमाज मस्जिद में पढ़ो, रास्ते पे क्यों पढ़ते हो? नमाज ऐसे कोई रोड पे गाड़ी रोक के नमाज पढ़ना नहीं शुरू करता है, मस्जिद में ही नमाज होती है। लेकिन ईद की नमाज जो होती है, छुट्टी का दिन है, सुबह 8 बजे का 7 बजे का टाइम है, किसी को तकलीफ नहीं होती है। प्लस वो मस्जिद में ही होती है। जब मस्जिद फुल हो जाती है, इतने सारे लोग एक साथ नमाज पढ़ने जाते हैं, तो जब फुल हो जाती है उसके बाद एक्सटेंड होते होते गेट तक आते हैं और फिर रास्ते पे प्रबंध होता है आधा घंटा नमाज पढ़ने का। तो यही था, और ये तो हक हुआ ना, अधिकार ही हुआ सबका, सालों से चला आ रहा है, तो ये करने दिया जाए।
हमारे हमारे शहीद देखो, सुखदेव, राजगुरु, शहीद भगत सिंह, शहीद अशफाक, फिर हमारे बाबा साहेब आम्बेडकर हो या स्वामी विवेकानंद हो, सब ने ना अपने हक के लिए ही लड़ा है। मतलब उनकी पूरी जिंदगी गुजरी है ना, वो हक बात करते हुए गुजरी कि यार हक चाहिए, है ना। तो मुझे लगता है इबादत करना सबका हक है, अपना अपना फेस्टिवल एंजॉय करना सबका हक है। तो अथॉरिटीज जो है या पुलिस जो भी है प्लीज रिकंसिडर कीजिए इस चीज को। हमारे डोंगरी पे ना ईद की नमाज के बाद पुलिस फूल देती है कि ये लो, सबको गुलाब ऐसा लाइन से लगा के, और हम वही रास्ते पे नमाज पढ़ते हैं। तो प्यार बढ़ाना बहुत जरूरी है ना। तो प्लीज ऐसी इस तरह की चीजें ना लाइए जिससे तनाव पैदा हो, है ना। और मेरे सारे जो मुस्लिम भाई जो देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि देखो नमाज सुकून से पढ़ने मिले तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ने मिले तो कोई बात नहीं, मस्जिद में कहीं भी जगह ढूंढ लेना, रास्ते में मत पढ़ना और दुआ करना कि हालात बेहतर हो जाए, है ना। क्योंकि बोलते हैं ना कि उपलब्धियां जैसे तारीख में लिखी जाती है, जुल्म भी तारीख में लिखा जाता है, और हमारा देश अब उस तरफ नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं जाना चाहिए, है ना। तो बस प्यार करो और सबको जय हिंद और ईद मुबारक।